देखो, देखो, दिख रहा है? विशाल उत्तरी समंदर में एक छोटा सा ढांचा खड़ा है। ये कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है। यह है सीलैंड की रियासत, दुनिया का सबसे छोटा स्वघोषित देश। दिलचस्पी है ना? होनी भी चाहिए। सीलैंड की कहानी महत्वाकांक्षा, संघर्ष और आजादी की चाहत की कहानी है। चलिए इस असाधारण दुनिया में डुबकी लगाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के कठिन समय से। यह वह समय था जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही थी और हर देश अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था। जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रही ब्रिटिश सेना ने उत्तरी समंदर में कई किले बनवाए थे। इन किलों का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव करना और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। मॉन्सेल्सी फोर्ट्स नाम के ये किले एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस थे और जहाजों के रास्तों की रक्षा करते थे। ये किले समुद्र के बीचों बीच स्थित थे और दुश्मन के विमानों को मार गिराने के लिए तैयार रहते थे। ऐसा ही एक किला था एरफ्स टावर, जो आगे चलकर हमारे छोटे से देश का जन्मस्थान बना। एरफ्स टावर का निर्माण भी मॉन्सेल्सी फोर्ट्स की तरह ही किया गया था और यह भी दुश्मन के हमलों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण था। युद्ध खत्म होने के बाद एरफ्स टावर वीरान पड़ा रहा, समंदर में एक खामोश पहरेदार की तरह। यह किला अब किसी काम का नहीं रहा और इसे छोड़ दिया गया। समय के साथ यह किला एक वीरान और सुनसान जगह बन गया। समय बीता और साल 1967 आ गया। यह वह समय था जब दुनिया में कई बदलाव हो रहे थे और लोग नई संभावनाओं की तलाश में थे। रॉय बेट्स नाम के एक भूतपूर्व ब्रिटिश आर्मी मेजर अपने रेडियो स्टेशन के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर एरफ्स टावर पर पड़ी। रॉय बेट्स एक साहसी और दूरदर्शी व्यक्ति थे जो हमेशा कुछ नया और अनोखा करने की सोचते थे। उन्होंने इस खाली पड़े प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया और इसे सीलैंड नाम का आजाद देश घोषित कर दिया। यह कदम न केवल साहसिक था बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक भी था। रॉय बेट्स ने इस छोटे से किले को एक स्वतंत्र राष्ट्र में बदलने का सपना देखा और उसे साकार किया। यह साहसिक कदम एक असाधारण सफर की शुरुआत थी। सीलैंड का जन्म एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और साहस हो तो हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे छोटी और अनदेखी जगहें भी महानता की गवाह बन सकती हैं। सीलैंड पहुंचना कोई आम सफर नहीं है। इसके लिए आपको इंग्लैंड के तट से एक छोटी नाव में सफर करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचते हैं, इसका विशाल ढांचा और बड़ा होता जाता है। जंग लगे लोहे और कंक्रीट की दीवारें समंदर से उठती हैं, जो उसके युद्ध के दिनों की याद दिलाती है। इस पर चढ़ने के लिए आपको बहुत हिम्मत की जरूरत होगी। हवा में बेतरतीब ढंग से झूलती एक झरझर सीढ़ी ही इस अनोखी जगह तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। ये यात्रा अपने आप में एक रोमांच है जो सीलैंड की अलग पहचान को दर्शाती है। सीलैंड में जीवन सामान्य से बिल्कुल अलग है। यह प्लेटफॉर्म जो प्रकृति के थपेड़ों से जूझ रहा है, दृढ़ता और चतुराई का प्रतीक है। यहाँ रहने की जगह छोटी और साधारण है, विलासिता से कोसों दूर। एक साझा रसोई और एक साधारण सा लाउंज जिंदगी की बुनियादी सुविधाएं देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सीलैंड का अपना एक अलग ही आकर्षण है। यह प्लेटफॉर्म अभी भी अपने सैन्य अतीत के निशान अपने अंदर समाये हुए है। जंग लगी हुई एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें एक बीते युग की याद दिलाती खामोश पहरेदारों की तरह खड़ी है। सीलैंड के तंग गलियारों और सीढ़ियों पर घूमना मानो समय में पीछे जाने जैसा है। यहाँ हर कोना साहस और दृढ़ता की दास्तान सुनाता है। भाग 5। सीलैंड के शाही लोग सीलैंड के निवासियों से मिलिए। खुद को सीलैंड का राजकुमार रॉय घोषित करने वाले रॉय बेट्स और उनका परिवार इस अनोखे देश के संस्थापक बने। कानूनी लड़ाइयों से लेकर कब्जे करने की कोशिशों तक उन्होंने कई चुनौतियों का सामना अटूट दृढ़ संकल्प के साथ किया और अपने दावे की रक्षा की। सीलैंड के निवासियों से मिलना एक अद्भुत अनुभव है। उनकी दृढ़ता और अपने इस अनोखे देश में अटूट विश्वास वाकई प्रेरणादायक है। वे एक बहुत ही करीबी समुदाय हैं जो एक दूसरे के साथ अनुभव बांटते हैं और अपने इस अनोखे घर से बेहद प्यार करते हैं। भाग 6। आजादी का ऐलान, संप्रभुता की लड़ाई। यह कहानी एक छोटे से समुद्री प्लेटफॉर्म की है जिसने अपनी स्वतंत्रता के लिए एक अद्वितीय और साहसिक लड़ाई लड़ी। सीलैंड का इतिहास भी नाटकीय रहा है। यह प्लेटफॉर्म जो कभी एक सैन्य किला था, अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। इसकी कहानी साहस, संघर्ष और दृढ़ संकल्प की है।
1968 में ब्रिटिश सेना ने प्लेटफार्म के पास गोलियां चलाईं, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। यह घटना सीलैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। ब्रिटिश सेना और सीलैंड के बीच यह टकराव एक लंबे संघर्ष की शुरुआत थी, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। प्रिंस रॉय ने खुद भी चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं और सीलैंड की संप्रभुता का दावा किया। यह एक साहसिक कदम था, जिसने सीलैंड को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ला दिया और सीलैंड की संप्रभुता का दावा किया। इस घोषणा ने सीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके बाद हुई कानूनी लड़ाई ने छोटे देशों के लिए एक नजीर पेश की। सीलैंड ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और यह साबित किया कि छोटे राष्ट्र भी अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं। एक ब्रिटिश अदालत ने फैसला सुनाया कि चूंकि सीलैंड ब्रिटिश जल क्षेत्र से बाहर है, इसलिए यह उनके कानूनों के अधीन नहीं है। यह फैसला सीलैंड के लिए एक बड़ी जीत थी, इसलिए यह उनके कानूनों के अधीन नहीं है। इस फैसले ने सीलैंड की स्वतंत्रता के दावे को और भी मजबूत किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में मदद की। सीलैंड के इतिहास में यह जीत एक निर्णायक मोड़ थी, जिसने उसकी स्वतंत्रता के दावे को और मजबूत किया। इस जीत ने सीलैंड के निवासियों को गर्व और आत्मविश्वास से भर दिया, जिसने उसकी स्वतंत्रता के दावे को और मजबूत किया। सीलैंड के लोगों ने इस जीत को अपने दिलों में बसा लिया और इसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। सीलैंड का आदर्श वाक्य "ए मेरे लिबर्ट्स", समंदर से आजादी, इसी जीत के जज्बे को दर्शाता है। यह वाक्य सीलैंड के लोगों के दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता की भावना को प्रकट करता है। इसी जीत के जज्बे को दर्शाता है। सीलैंड के निवासियों ने इस आदर्श वाक्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है और यह उनके संघर्ष और साहस की कहानी को जीवित रखता है। भाग 7, सीलैंड में एक दिन, दिनचर्या और रीति रिवाज। सीलैंड में रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य और असाधारण का मिश्रण है। दिन की शुरुआत सीलैंड के झंडे को फहराने के साथ होती है, जो उनकी स्वतंत्रता का एक मजबूत प्रतीक है। इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए जरूरी रखरखाव के कामों में दिन का ज्यादातर समय बीत जाता है। सीमित जगह होने के कारण यहाँ संसाधनों का किफायती इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक छोटा सा हाइड्रोपोनिक गार्डन उनके भोजन की आपूर्ति में मदद करता है। मछली पकड़ने से लेकर बेहद खूबसूरत क्षितिज को निहारने तक यहाँ के लोगों को शांति के पल मिलते रहते हैं। भाग 8, सीलैंड की खासियतें, मुद्रा, टिकटें और डिजिटल स्वर्ग। अपने छोटे से आकार के बावजूद सीलैंड में एक राष्ट्र होने के कई गुण मौजूद हैं। इसकी अपनी मुद्रा है, सीलैंड डॉलर, और ये अपने डाक टिकट भी जारी करता है, जो दुनिया भर के संग्रहकर्ताओं के बीच काफी मशहूर हैं। डिजिटल युग में सीलैंड ने खुद को डेटा गोपनीयता के लिए एक सुरक्षित जगह के रूप में पेश किया। इसने सरकारी निगरानी से मुक्त सर्वर होस्ट करने की पेशकश की, जिससे टेक्नोलॉजी पसंद करने वाले लोग और गोपनीयता के समर्थक इसकी तरफ आकर्षित हुए। सीलैंड की कहानी परंपरागत और आधुनिकता का एक अद्भुत मिश्रण है, जो इसके अनुकूलन की क्षमता को दर्शाती है। भाग 9, समंदर की लहरों में एक विरासत। यह कहानी है एक छोटे से देश की, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ा और अपनी पहचान बनाई। हालांकि ज्यादातर देश सीलैंड को मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और स्वायत्तता के लिए इंसान की चाहत का प्रतीक है। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए एकजुट हुए। ये विचारों की शक्ति और हाँ में हाँ मिलाने की बजाय सवाल उठाने की हिम्मत का प्रमाण है। यहाँ के लोग अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही सूरज उत्तरी समंदर में डूबता है और सीलैंड के एकांत प्लेटफार्म पर लंबी परछाइयां पड़ती हैं, एक बात तो पक्की है, यह छोटा सा देश जो युद्ध की कठिन परिस्थितियों और अटूट विश्वास से बना है, हमारी कल्पना को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। यहाँ की हर शाम एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह छोटा सा देश जो युद्ध की कठिन परिस्थितियों और अटूट विश्वास से बना है, हमारी कल्पना को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। इसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और विश्वास है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसकी कहानी एक प्रेरणा है, जो हमें याद दिलाती है कि इस विशाल दुनिया में भी दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी असाधारण सपनों को जन्म दे सकती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं,
तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सीलैंड की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कभी-कभी सबसे छोटे और सबसे अनदेखे स्थानों में भी सबसे बड़ी कहानियां छिपी होती हैं।